अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज हम देखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक कैलेंडर का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अमूमन अगर कैलेंडर डिज़ाइन की बात की जाए तो काफ़ी सारे लोग इससे दूर भागते हैं, क्योंकि इसमें डेट इंसर्ट करना, उसके बाद इसमें जो मंथ्स के नाम हैं उन्हें ऐड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम लगता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आप इस चीज़ से बच सकते हैं और कम से कम आप 2-3 मिनट के अंदर अपना जो कैलेंडर है वो डिज़ाइन कर पाएंगे। चाहे वो एक टेबल कैलेंडर हो, चाहे वो एक वॉल कैलेंडर हो, आप बड़े इजी तरीके से उसे क्रिएट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से देखते हैं कि हम इसे किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से इसे यूज़ कर पाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी वर्जन जो है वो ओपन कर लेना है। चाहे आपके पास 2007 है या कोई भी वर्जन है, आप बड़ी इजीली उसमें जो है बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जो है उसमें मुश्किल होती है। लेटेस्ट वर्जन में आप बड़ी इजीली कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट काम, जो भी डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले सबसे जो पहला काम है वो जो पेज का साइज़ है वो आपको पता होना चाहिए। जो पेज का साइज़ हम डिफ़ाइन करने के लिए लेआउट के टैब में आएंगे। लेआउट में आने के बाद हम यहाँ से जो साइज़ का ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास लेटर, ये आपने लेना है जिसमें 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंचज़ का जो साइज़ है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने पोर्ट्रेट फॉर्म में जो है कैलेंडर बनाना है तो आप यही साइज़ रखेंगे। अगर आपने लैंडस्केप में बनाना है तो आप यहाँ से आके इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो साइज़ है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर आप मज़ीद इसमें कोई भी साइज़ लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। टेबल कैलेंडर बनाना चाहें या फिर आप वॉल कैलेंडर बनाना चाहें तो इजी तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मुश्किल काम होता है वो डेट इंसर्ट करना या मंथ इंसर्ट करना। तो वो हम अमूमन क्या करते हैं कि हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ टेबल में जाते हैं। टेबल में जाने के बाद क्विक टेबल में जाके हम जो है जो मंथ से रिलेटेड हमारा कंटेंट है वो, जैसे मई हो गया, यहाँ से इसकी नेम या डेट चेंज करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या होती है, हमें मुश्किलात आती हैं। उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन ये है कि हमने एक इमेज सेव की है जो कि 12 मंथ की जो इमेज है वो हमने एक बार बनाकर उसे सेव कर लिया। तो वो सिंपली मैं इमेज के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने वो सेव करके रखा है और इसे मैं ओपन करके ले आता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमने जो इमेज है वो ले ली और इसका बैकग्राउंड सिंपली वाइट रखा है। अगर आप इसका ट्रांसपेरेंट कर दें तो ये और बेटर लगेगी। तो उसके बाद हम रैप टेक्स्ट में जाके इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बॉटम पे ला के रख सकते हैं और इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितनी आप एडजस्टमेंट करेंगे बेहतर तरीके से, उतना ही आपको बेहतर तरीके से जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। ऊपर हमने जो स्पेस है वो छोड़ दिया ताकि ऊपर हम टाइप कर सकें कौन सा मंथ या कौन सा ईयर चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हम सारा कंटेंट जो है ऊपर टाइप कर सकें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, करेक्शंस में आके आप अपनी इमेज की थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकते हैं ताकि इसमें थोड़ी सी डार्कनेस आ जाए या लाइटनेस अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो डिफरेंट ऐड करके आप देख सकते हैं कि किस में ये बेहतर लग रहा है, किस में ये नॉर्मल लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड कर लिया तो थोड़ा सा ये डार्क फील दे रहा है। अगर आप इसके पीछे कोई भी इफेक्ट ऐड करना चाहें तो वो भी आपको अवेलेबल होते हैं, जो कि आप फॉर्मेट में आके कर सकते हैं। इसमें मज़ीद भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे 12 मंथ का जो डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। अगर हम मैनुअली इंसर्ट करते तो हमें यकीनन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था। अब सिर्फ आपका काम रह गया कि ऊपर थोड़ा वो डिज़ाइन बनाना और आपका जो कैलेंडर है वो रेडी हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में आके यहाँ से एक रेक्टेंगल जो है वो हम ड्रॉ करेंगे ताकि जो हमने फ़र्स्ट टाइम जो देखा था कैलेंडर वो हम बना सकें। तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट पॉइंट में आ जाएंगे। एडिट पॉइंट में आने के बाद यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एक ऐड पॉइंट कर लेंगे। ऐड पॉइंट करने के बाद इसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो ये एक किस्म का आपका जो एक यूनिक सा स्टाइल जो है वो क्रिएट हो जाता है।
अब हम क्या करेंगे जी, अब हम आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसे मैं थोड़ा सा कम करूँगा इस तरीके से मैंने किया ताकि हम यहाँ पर जो है मेन जो ईयर की डेट है वो यहाँ पर लिख पाएँ। कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर करना चाहें, मैं यहाँ पर पिंक करूँगा, और डार्क पिंक भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आउटलाइन जो है इसकी मैंने ऑफ़ कर दी। आप चाहें तो आउटलाइन देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई मसला इसमें नहीं है। नेक्स्ट काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर करूँगा मैं, आपके डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करूँगा। ये जो प्ले लिस्ट है वो तकरीबन कैलेंडर डिज़ाइन के ऊपर ही आपको अवेलेबल होगी। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से एक सर्कल लेंगे, सर्कल को शिफ्ट की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो आपका सर्कल स्ट्रेच होगा, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह से आप जो है अपने कैलेंडर के अंदर जो सर्कल है वो ऐड कर सकेंगे, बिल्कुल सेम साइज़ के अंदर। तो इसका कलर भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और इसकी आउटलाइन जो है मैं वाइट करूँगा। वाइट करने के बाद इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देंगे। लें जी, इस तरह से ये जो कट फील है वो आपको आ रही है। उसके बाद आप यहाँ से इफेक्ट्स में आके ड्रॉप शेडो में आके फर्स्ट वाला जो शेडो है वो आप अप्लाई कर देंगे, तो ये आपको जो इसकी लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब हमारा सिर्फ एक ही काम रह गया, वो ये कि हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं वर्ड आर्ट में जाके यहाँ से जो है ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसमें हमने जो है टेक्स्ट टाइप कर लिया है, और आप चाहें तो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से इंक्रीज़ करके यहाँ पर जो है आप एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर नाम का एक फ़ॉन्ट है, वो मैं ले लेता हूँ, जो कि इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे अंडू करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर इसे थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। चलें जी, अब यहाँ पर इसे रख के हम क्या कर रहे हैं कि इसे ये फ़ॉन्ट ऐड कर लिया, इसे यहाँ पर रख के अब मैं इसमें चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए, यानी कि इसका कलर जो है वो किया जाए। तो यहाँ पर मैं इसका वाइट कलर जो है वो ऐड कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा लगे। अब आपने क्या करना है कि इसी की कॉपी ले लेते हैं, और यहाँ पर हम अपना सन लिख लेते हैं, यानी कि न्यू ईयर 2022, जो कि हम न्यू ईयर से रिलेटेड कैलेंडर बना रहे हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका साइज़ जो है वो छोटा करेंगे और इसे यहाँ लास्ट में ला के रख लेंगे। तो इस तरह से आपने अपने जो टाइटल है वो आपने ऐड कर दिया कैलेंडर से रिलेटेड। अगर आपने अपने ऑफिस का नाम या ऑफिस की टैग लाइन ऐड करना चाहें तो वो भी बड़े इजी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो MS वर्ड की फ़ाइल है ये आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तमाम डेटा आपको मिल जाएगा। आपने सिर्फ यूज़ कर लेना है, कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसका कलर चेंज कर लें, कलर चेंज करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। आप ये जो आपको इमेज दी गई है इसे आप कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हम इसमें 22 लिखेंगे, ताकि जो 2 फॉर एग्जांपल मैंने लिखा और इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ करूँगा। और यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैंने एरियल ब्लैक दिया है, इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया, और इसका जो कलर है वो मैं वाइट करूँगा। वाइट करने के बाद यहाँ पर ला के मैंने इसे रख दिया, और इसके इफ़ेक्ट्स में जाके इसको थोड़ा सा शेडो ऐड करेंगे। फर्स्ट वाला शेडो ऐड किया, उसके बाद इसकी कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, इसकी डुप्लीकेट यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम इसकी जो है कॉपी लेते हैं, तो इस तरह से जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साइज़ इसका बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए इसे इतना ही रखूँगा। तो इस तरह से आप जो है अपने कैलेंडर को रेडी कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। यहाँ पर इसके अगर बॉर्डर वगैरह क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम बॉर्डर्स को क्रिएट करते हैं इस तरह से, ताकि जो लुक है वो मज़ीद अच्छी बन सके। आउटलाइन हम इसकी ऑफ़ कर देंगे, और कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी लेंगे और इसके इस साइड पे जो है हम ला के इसे रख देंगे इस तरह से। इसके अलावा अगर आप बॉटम पे भी कुछ बनाना चाहें, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्ट इस लेक्चर का या इस ट्यूटोरियल का मकसद ये था कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि कैलेंडर डिज़ाइन करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
जिस तरह आप बिज़नेस कार्ड बनाते हैं, जिस तरह आप लेटर हेड डिज़ाइन करते हैं, सेम वैसे ही है, बस इसके अंदर आप जो डेट ऐड करने में को मुश्किल समझते थे, डेट ऐड करने को एक चैलेंज समझते थे, वो आपका इजी कर दिया है मैंने, ताकि आप बड़े इजी तरीके से इसे जो है ऐड कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने इस इमेज को ऐड करना है और ऊपर जाके आपने टैक्स लिखना है, कैलेंडर या अपनी कंपनी का कोई भी टैग ऐड कर दें और आपका जो टैक्स है वो रेडी हो जाता है, जो कैलेंडर है वो डिज़ाइन रेडी हो जाता है। मैनुअली आप करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। आप अपना टाइम बचाएं, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ जो कैलेंडर है, टेबल कैलेंडर, उसका ट्यूटोरियल शेयर करूँगा। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तमाम डेटा आपको एडिटेबल फाइल में अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच।